नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल। आधुनिक काल में छायावाद से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। छायावाद से पंक्तियां हैं कुछ एवं कथन हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। PYQ सीरीज में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। छायावाद से कुछ पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में बार बार आती हैं और महत्वपूर्ण हैं आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। तो हम इन पंक्तियों का और कथनों का भी अध्ययन करेंगे प्रश्नों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, पंक्ति है गा कोकिल बरसा पावक कण। पंक्ति किस रचनाकार की है? सुमित्रानंद पंत, श्याम नारायण पांडे, दुष्यंत कुमार और नागार्जुन। ये पंक्ति DSSB TGT परीक्षा 2018 की पंक्ति है और ये सुमित्रानंदन पंत जी हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि, इनकी पंक्ति है। गा कोकिल बरसा पावक कण पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की युगांत कविता की है। अन्य कवियों की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये श्याम नारायण पांडे जी की पंक्ति है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये दुष्यंत कुमार की गजल है। ये अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। और ये जो पंक्ति है नागार्जुन की कविता है, से पंक्ति है, प्रगतिवादी है नागार्जुन। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अनामिका, महादेवी वर्मा, वीणा पंत, झरना, जयशंकर प्रसाद, सांदे काकली, निराला। और ये प्रश्न NVS PGT परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, अनामिका महादेवी वर्मा। ये सुमेलित नहीं है। अनामिका जो रचना है वो निराला की रचना है। वीणा पंत, झरना जो कविता है जयशंकर प्रसाद की है। सांदे काकली, निराला, नीरजा, महादेवी वर्मा। प्रश्न है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, राम स्वरूप चतुर्वेदी। और ये प्रश्न है NVS PGT परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, कि नामवर सिंह है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति नामवर सिंह ने कहा है। अन्य लेखकों के कुछ कथन हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? परिमल, निराला, दीपशिखा, महादेवी वर्मा, पल्लव पंत, प्रेम पथिक, श्रीधर पाठक। NVS TGT परीक्षा 2019 का ये प्रश्न है और सुमेलित नहीं है वो प्रेम पथिक, श्रीधर पाठक। प्रेम पथिक, श्रीधर पाठक यह सुमेलित नहीं है। इसका सही, ये प्रेम पथिक जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इनकी अन्य रचना है, प्रथमतः ब्रजभाषा में सन 1909 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद। परिमल जो रचना है वो निराला जी की है। दीपशिखा महादेवी वर्मा। पल्लव पंत की रचना है। गुणवंत हेमंत है श्रीधर पाठक जी की रचना। पंक्ति है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। NVS TGT परीक्षा 2019, MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा 2017 का यह पंक्ति है यह। और प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसी पहचाना, ये पंत की कविता से ली गई पंक्तियां हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, ये काव्य संग्रह किसके हैं? सुमित्रानंद पंत। निराला, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। और ये प्रश्न MP असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017
यूपी टीजीटी 2016 और यूपी टीजीटी 2011 का प्रश्न है। निहार, रश्मि, नीरजा, ये सभी जो संग्रह हैं ये महादेवी वर्मा जी के हैं। महादेवी वर्मा के हैं ये, और कौन से हैं इनमें? यामा, दीपशिखा और सांध्य गीत। पंत जी की रचनाएं हैं पल्लव, ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास, गुंजन, युगांत, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन और अतिमा। मुक्तिबोध की रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस। तो ये कविताएं हैं, ये रचनाएं हैं, मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। प्रश्न है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी, साकेत, प्रियप्रवास, गोदान। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए कि श्रद्धा जो नामक पात्र है वो कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की इस महाकाव्य में है। इस महाकाव्य के अन्य पात्र कौन है? मनु, इड़ा तथा कुमार। साकेत जो रचना है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है और इसकी प्रमुख पात्र उर्मिला है। प्रिय प्रवास रचना हरिऔध की है, इसमें राधा कृष्ण का वर्णन है। और गोदान जो रचना है वह प्रेमचंद्र की रचना है और इसका नायक होरी है। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं राम, कृष्ण, रतन सेन, मनु। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। कामायनी का प्रमुख पात्र है मनु और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, कामायनी से ली गई है। श्रद्धा, इड़ा, कुमार ये सभी जो पात्र हैं कामायनी के पात्र हैं। पात्र, ग्रंथ और ग्रंथिकार। राम जो पात्र हैं वो रामचरितमानस में पात्र हैं, प्रमुख पात्र, और ये रचना महाकवि तुलसीदास जी की रचना है। कृष्ण सूरसागर के पात्र हैं और यह सूरदास जी की रचना है। रतन सेन पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठेठ अवधी भाषा में लिखी, जो रतन सेन उस रचना के पात्र हैं। प्रश्न है, इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ग्रंथि, वीणा, परिमल, पल्लव। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है ये और सही उत्तर है सी जो परिमल रचना है वह पंत की नहीं, ये निराला जी की रचना है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव और ये तीनों रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। प्रश्न है, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, धूमिल। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और हालावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हरिवंश राय बच्चन हैं और ये अमिताभ बच्चन के पिता थे। हालावाद के प्रतिष्ठित प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी प्रमुख हालावादी रचनाएं हैं मधुशाला, जिसका समय है सन 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधुकलश सन 1937 और हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता हैं। प्रश्न है, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किन की कृतियां हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और निराला। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 का ही प्रश्न है ये और सही उत्तर है डी निराला जी। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास, तो ये सभी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं उर्वशी, प्रेम पथिक, झरना, आंसू और लहर। सुमित्रानंद पंत की प्रमुख काव्य कृतियां हैं ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्णधूलि और स्वर्ण किरण। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और यामा। अगला प्रश्न है, प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, हरि कृष्ण प्रेमी। और ये प्रश्न एलटी हिंदी 2018, केवीएस पीजीटी 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए नरेंद्र शर्मा प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रभात फेरी, पलाशवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन और मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश नामक ग्रंथ हरिवंश राय बच्चन के लिखे हुए हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने अग्निगान वंदना के बोल नामक काव्य लिखे हैं। कथन है,
पंक्ति है, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण। जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा। एलटी हिंदी 2018 का प्रश्न है ये। सही उत्तर है बी, पंत की रचनाओं में ये गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण। जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य सुमित्रानंदन पंत की कविता में प्राप्त है। पंत की प्रसिद्ध रचना पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, चिदंबरा है। निराला ने जूही की कली, अनामिका, राम की शक्ति पूजा तथा गीतिका आदि ग्रंथ लिखे हैं। वहीं प्रसाद ने उर्वशी, झरना, लहर, आंसू तथा कामायनी जैसे महाकाव्यों की रचना की है। जबकि महादेवी वर्मा ने यामा, नीरजा, निहार, रश्मि आदि रचनाएं लिखी हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। जूही की कली, नौका विहार, नदी के द्वीप, अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत और निराला। और ये प्रश्न एलटी हिंदी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। कविताओं एवं कवियों का जो सही सुमेलन है वो इस प्रकार है। जूही की कली निराला की रचना है, नौका विहार सुमित्रानंदन पंत, नदी के द्वीप अज्ञेय और पुष्प की अभिलाषा जो रचना है वह माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। प्रश्न है, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया? लोकानुभूति, प्राण्यानुभूति, स्वानुभूति, आनंदानुभूति। और ये प्रश्न झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का प्रश्न है। और सही उत्तर है सी, स्वानुभूति। स्वानुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। प्रश्न है, छायावादी काव्य के प्रमुख चार स्तंभ किन्हें माना जाता है? प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन पंत, प्रसाद पंत निराला, महादेवी प्रसाद, मुक्तिबोध गोपाल सिंह नेपाली पंत। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का प्रश्न है। और सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ माना जाता है। छायावादी काव्य के प्रमुख चार स्तंभ हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद की वृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत हैं। लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा जी आते हैं। किस समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। और ये प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009। और सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है। प्रश्न है, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ है? छायावादी जो चेतना है उसको मूर्तिमान करने वाली रचना है कामायनी। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का ये प्रश्न है। और सही उत्तर है 1935 इसका समय है छायावादी रचना कामायनी का। छायावादी काव्य चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य कृति हैं कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और प्रेम पथिक। प्रश्न है कि किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और शिवमंगल सिंह सुमन। ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का। और सही उत्तर है सी, निराला के काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिगमंडल।
अज्ञेय विवर, पंथ परिवर्तन, निराला कल्पांतर, मुक्तिबोध, गरल दंत। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी। पंत की जो कविता है परिवर्तन, उससे ये पंक्ति ली गई है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र कुंडल दिग्मंडल। इनके पंत जी हैं और इनकी परिवर्तन नामक कविता से यह पंक्तियां उद्धृत हैं। सुमित्रानंद पंत की ताज एक कविता है, किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और हालावादी। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 का प्रश्न है और ताज जो कविता है पंत जी की वह प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। रिक्त पंक्ति लिखें और कविता का नाम लिखें। पंक्तियां हैं जिसे करना है। साड़ी की सिकुड़न-सी जिस पर शशिका रेशम विवाह से भर। इसमें आगे है कैसी शीतल है दिवा पहर। परिवर्तन लिपटी है लता सिरह सिहर सिहर सिहर। नौका विहार बालू कणों से भरा नहर ताज। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। नौका विहार कविता से। और इस स्थान पर बताना है कौन सी पंक्तियां आएंगी। शशि की रेशम विवाह से डर और सही उत्तर है सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। नौका विहार कविता है पंत जी की, उस कविता से यह पंक्तियां ली गई हैं। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विवाह से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। ये जो पंक्ति है नौका विहार कविता से ली गई हैं। प्रश्न है श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा कामगोत्र की बालिका है इसीलिए श्रद्धा नाम से के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। श्रद्धा कमनीय अत्यधिक थी इसीलिए उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता थी इसीलिए उसे कामायनी कहा जाता है। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी की श्रद्धा जो थी वो कामगोत्र की बालिका थी इसीलिए उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा कामगोत्र की बालिका है इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, महाकाव्य है और इस रचना में 15 सर्ग हैं। सर्ग से भी कई बार कामायनी की सर्ग से प्रश्न आते हैं कि सर्ग कितने हैं, 15 सर्ग, क्रम क्या है, सर्गों के नाम क्या हैं, तो इनसे कई बार प्रश्न आते हैं। प्रश्न है भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, सतपथ ब्राह्मण के 18वें, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में और ऋग्वेद के 8वें अध्याय में। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए कि सतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है जिसके आधार पर जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को लिखा है। प्रश्न है निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? जूही की कली, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, तुलसीदास। झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018, हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है सरोज स्मृति रचना को शोक गीत कहा जाता है। निराला की रचनाओं में सरोज स्मृति जो रचना है उस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। इनकी यह रचना अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। इनकी एक रचना तोड़ती पत्थर भी इसी संग्रह में संग्रहित है। जूही की कली निराला की प्रथम कविता है जिसमें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। तुलसीदास जो रचना है निराला की, इस रचना में 101 छंदों का प्रयोग किया है और यह खंड काव्य है। प्रश्न है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है और हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी ग्रंथि, आंसू, यामा और बेला। तो इनके समय के साथ इनको देखते हैं। ग्रंथि जो रचना है इसका समय है सन 1920 और यह सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। आंसू 1925,
जयशंकर प्रसाद की रचना है। यामा 1940, महादेवी वर्मा बेला 1946 और ये निराला जी की रचना है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। उपरोक्त काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित हैं यह पंक्तियां। कुछ पंक्ति दी हुई है उनके रचनाकार। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। जयशंकर प्रसाद, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। महादेवी वर्मा, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं रही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कवि पंक्ति है और ये सरोज स्मृति से ली गई है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? अनामिका, पल्लव, परिमल, कामायनी। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी। पंत की जो पल्लव रचना है, इस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अनामिका, परिमल, महाप्राण निराला जी की रचनाएं हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाने वाला महाकाव्य है और जिसकी रचना प्रसाद जी ने की है। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है। श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का भाव है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए और यूजीसी नेट 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, ए और बी। फर्स्ट है कि ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है और श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। श्रद्धा और ईड़ा कामायनी के सर्ग हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है सन 1935 और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। श्रद्धा ईड़ा को क्रमशः हृदय व बुद्धि का प्रतीक माना गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है? तितली, उर्वशी, चंपू काव्य, इरावती, झरना। निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए और सही है बी और डी। तो बी है उर्वशी जो चंपू काव्य है और झरना, और ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तितली उपन्यास है और उर्वशी चंपू काव्य है, इरावती भी उपन्यास है, झरना काव्य है और ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। महादेवी वर्मा, वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। तो इनके सभी के वो दिए हुए यहाँ पे हम देखते हैं। शुक्ल के कथन कवि जो कथन दिए हुए हैं और कवि उनके साथ में दिए हुए हैं। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है और ये कथन है निराला जी के लिए। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। महादेवी वर्मा के विषय में शुक्ल जी का यह कथन है। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। सुमित्रा नंदन पंत के विषय में कहा है शुक्ल जी ने और इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। जयशंकर प्रसाद के विषय में कहा है शुक्ल जी ने।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। यूजीसी नेट 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी कि झरना, अनामिका, पल्लव और निहार, ये क्रम सही है। इनका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना और इसका समय है सन 1918 ईस्वी। निराला की है अनामिका 1923, पंत की है पल्लव 1928 और निहार का समय है सन 1930 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। यूजीसी नेट 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामायनी। तो सभी का समय यहाँ पर दिया हुआ है। प्रेम पथिक रचना है जयशंकर प्रसाद की 1914, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी का जो समय है सन 1935 ईस्वी है। तो प्रसाद की रचनाओं का समय, रचनाओं को क्रम से लगाने, उनके वर्ष क्रम से लगाने के लिए परीक्षाओं में कई प्रकार से आते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।